फर्स्ट मैच ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप इज ऑलमोस्ट 2 days अवे और व्यू स्पोर्ट में हम अपनी फैंटेसी प्रीव्यू सीरीज कंटिन्यू रखेंगे बाय लुकिंग एट ग्रुप एफ, जिसमें कुछ तगड़े कंटेंडर हैं फॉर द वर्ल्ड कप टाइटल। सो देखते हैं कौन सी टीम्स हैं इस ग्रुप में। लेट अस स्टार्ट बाय लुकिंग एट देयर फीफा रैंकिंग्स। सो फीफा रैंकिंग्स में आप देख सकते हैं कि बेल्जियम आर अ टीम जो करंटली नंबर 2 इन द वर्ल्ड है, ब्राजील नंबर 1 है, बेल्जियम नंबर 2 है। बट आर दे द सेकंड फेवरेट टू विन द टूर्नामेंट? बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, बिकॉज जो इनकी गोल्डन जनरेशन है, जिसमें बेसिकली 2-3 साल 4 साल पहले आप बोले जिसमें सारे प्लेयर्स इनके पीक पे थे, वो आई थिंक अब थोड़ी जा चुकी है। बट दे आर स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर्स इस वर्ल्ड कप टाइटल के लिए। उसके अलावा यू हैव कनाडा, जिन्होंने बहुत टाइम बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करा है। दे आर 41 इन द वर्ल्ड। मोरक्को आर 22nd इन द वर्ल्ड कप। काफी सारे इनके एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं जो यूरोप की टॉप लीग्स में खेलते हैं। एंड देन यू हैव क्रोएशिया, लास्ट वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट। सो दे आर ऑब्वियसली अ टीम जिनको हम काफी सीरियसली लेंगे। पर शुरुआत करते हैं हम बाय लुकिंग एट आवर फर्स्ट टीम, जो है बेल्जियम, लास्ट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट। दे आर अ टीम जो थर्ड प्लेस में एक्चुअली फिनिश करी थी। एंड अगर आप बात करें इनकी जनरेशन के लिए, दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट इन एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। क्या ये इसको क्रॉस करके इस बार फाइनल में पहुंच सकते हैं? आई थिंक टाइम विल टेल। लेट अस लुक एट कि इनकी प्रोबेबल लाइनअप क्या होगी, क्या क्रूशियल प्लेयर्स हैं जो इस टूर्नामेंट में लाइट अप कर सकते हैं, हमें एक्साइट और थ्रिल कर सकते हैं। दिस इज द टीम। हमेशा से रोबर्टो मार्टिनेज के अंदर दे प्ले अ बैक थ्री, जिसमें विंग बैक्स को बहुत यूटिलाइज करते हैं टू क्रिएट देयर अटैक्स। सो थिबो कोर्टुआ, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स, इफ नॉट द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड, सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपर्स इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक ही इज समवन जो आपको काफी सेफ पॉइंट दे सकते हैं, मे बी नॉट इन द ग्रुप स्टेज, बट उसके बाद नॉकआउट में जब काफी टफ कंपटीशन होगा इनका अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर टीम्स। अगर बैक थ्री की बात करें, यहां मुझे हमेशा लगता है कि बेल्जियम की वीकनेस है, बिकॉज इनके जो सेंटर बैक्स हैं मुझे वो थोड़े ओल्ड और स्लो लगते हैं, एक्सेप्ट वाउट फाइस जो ऑफकोर्स लेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। आपको याद होगा लेस्टर सिटी ने अपने पहले 5-6 मैचेस इन द प्रीमियर लीग में कितने गोल शिप करे थे। बट वाउट फाइस जब से सेटल हुए टीम में, जब से प्रॉपर्ली उन्होंने अपना प्लेस एस्टैब्लिश किया, तब से लेस्टर सिटी ने लास्ट 7 मैचेस में 5 क्लीन शीट रखी है। So he is very interesting player. I think he is someone you need to keep a watch out on. अगर आप अपनी फैंटेसी टीम बनाएंगे, Alderweireld खेलेंगे in the middle and Vertonghen खेलेंगे on the left. ये दोनों प्लेयर्स अपने पीक पे वर वेरी वेरी गुड। आई थिंक इनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, स्पेशली अगर फास्टर प्लेयर्स हैं ऑपोजिशन रैंक में। विंग बैक्स की बात करते हैं, थॉमस मुनिए होंगे राइट विंग बैक, एंड ही इज समवन जो वंस अगेन वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड, बट डिफेंसिवली मुझे ये लाइबिलिटी रखते हैं। सो अगर कोई लेट्स से एक ट्रिकी लेफ्ट विंगर है, लेट्स से एम्बापे, लेट्स से नेमार, then I would really fear for someone like Thomas Meunier. यानिक फरेरा करास्को एक विंग बैक खेलते हैं फॉर दिस बेल्जियम टीम। ही समवन जो इस रोल में काफी थ्राइव करते हैं। ही समवन जो मोस्टली यहाँ पे आके कट इन करते हैं ऑन हिज राइट फुट, बट ही इज आल्सो समवन जो कैन गो ऑन द आउटसाइड एंड क्रॉस विद हिज लेफ्ट फुट एज वेल। सो ही समवन जो आई थिंक आपको एक अच्छा बैलेंस दे सकते हैं, गोल्स, शॉट्स ऑन टारगेट, चांसेस क्रिएटेड, असिस्ट पोटेंशियल का। मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन दिस बेल्जियम टीम। अगर आप इनकी मिडफील्ड में बात करें, यू हैव मोस्ट लाइकली एक्सेल विट्सेल एंड यूरी टिलेमेंस पक्का खेलेंगे। यूरी टिलेमेंस इस समझ जो आई थिंक एक मोर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर रोल प्ले करते हैं, बट इन दोनों में से डेफिनेटली ज्यादा एडवांस रोल में ये खेलेंगे। सो यू कैन सी देयर इज नो एग्जैक्ट नंबर 10 इन दिस बेल्जियम टीम। और ये रोल जो है कभी कभी यूरी टिलेमेंस फिल करते हैं, कभी कभी डे ब्रुयना यहां से ड्रिफ्ट करके आते हैं। विट्सेल डेफिनेटली मोर ऑफ अ डिफेंसिव रोल खेलेंगे। इनकी जगह कभी कभी डेंडोनकर या हांस वानाकन भी स्टार्टिंग लाइनअप में आ सकते हैं। फ्रंट थ्री की बात करेंगे, सो लुकाकू ने ऑब्वियसली बहुत टाइम से नहीं खेला है, इनको एक इंजरी हुई थी, बट ही इज इन द स्क्वाड। विल ही प्ले द फर्स्ट मैच? आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक अगर वो नहीं खेलते हैं तो मिशी बाचुआई विल स्टार्ट इन हिज प्लेस। देयर इज आल्सो ड्रियस मर्टेंस जो इनकी जगह स्टार्ट कर सकते हैं। लुकाकू लेकिन अगर फिट एंड फायरिंग होते तो मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट होता बेल्जियम की एबिलिटी में, बेल्जियम के चांसेस ऑफ प्रोग्रेस में, बट क्योंकि दे डोंट हैव अ प्रॉपर गोल स्कोरर इनकी एब्सेंस में, मैं थोड़ा सा कंसर्न्ड हूं। अगर आप देखें लेफ्ट विंग में, तो ईडन हाजार्ड वंस अगेन इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ प्लेयर जो अगर पूरी फॉर्म में है, अपने बेस्ट पे है, ही इज अनस्टॉपेबल। बट हमें पता है कि ईडन हाजार्ड का बेस्ट हमने ऑलमोस्ट 3-4 साल से नहीं देखा है। इफ ही इज नॉट फिट इनफ, इनकी जगह लियांड्रो ट्रॉसार्ड या उनके भाई थॉर्गन हाजार्ड स्टार्ट कर सकते हैं राइट में। बट ऑफ कोर्स दिस इज द मैन जो बेसिकली बेल्जियम को ड्राइव कर सकता है टू नॉकआउट स्टेजेस, टू क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स एंड मे बी बियॉन्ड, एंड दैट इज केविन डे ब्रुयना। इन माय ओपिनियन वन ऑफ द यू कैन से टॉप 5 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। एंड डेफिनेटली अगर आप मिडफील्डर्स की बात करें, आई फील ही इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। इनकी जो क्रिएटिविटी है दैट इज ऑफ द चार्ट, एंड आई थिंक ही इज इजीली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल्जियम प्लेयर इन दिस होल टीम।
अब देखते हैं कुछ क्रूशियल स्टैट्स इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। लेट अस स्टार्ट विद गोल्स। लुकाकू अनसरप्राइजिंगली इनके टॉप स्कोरर हैं। तो बेसिकली हुआ ये था फ्रेंड्स कि इन्होंने काफी जल्दी क्वालिफाई कर लिया था। तो जो लास्ट के इनके कुछ मैचेस थे अगेंस्ट वीकर टीम, उसमें थोड़े से इनके रिजर्व प्लेयर्स खेले थे, लाइक फॉर एग्जांपल हांस वानाकन आपको देखेंगे। दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं ही इज सेकंड ऑन द लिस्ट, ऑल्दो ही इज नॉट अ रेगुलर स्टार्टर। डी ब्रुयना, ट्रोसार्ड, थॉर्गन हैजार्ड आर ऑन 2 गोल्स। असिस्ट में भी आपको वानाकन ऊपर दिखेंगे। सम फ्रीक स्कोर लाइंस हुई थी जिसकी वजह से वानाकन के स्टैट्स आई थिंक थोड़े इन्फ्लेटेड हैं। De Bruyne, Carrasco, Doku and Munier with 2 assists each. Let us go to shots on target and chances created, जैसे अंडरलाइन डेटा आप बोल सकते हैं। लुकाकू ने अनसरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा लिए हैं शॉट्स ऑन टारगेट, फिर है वानाकन, फिर आते हैं आपके De Bruyne, ईडन हैजार्ड, बाचुआई। चांसेस क्रिएटेड में अनसरप्राइजिंगली De Bruyne नंबर 1 पे है, बट ऑल्सो मैच बाय ईडन हैजार्ड। वानाकन वंस अगेन इज ऑन 11। So let's say वानाकन आते हैं किसी मैच में स्टार्ट करते हैं, ही इज समवन जो अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं, स्पेशली अगर बेल्जियम अपने पहले 2 मैचेस जीत गई, क्वालिफाई कर गई, ग्रुप टॉप कर लिया। थर्ड मैच में जो इतना आई थिंक इन्फ्लुएंशियल नहीं है, कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, उसमें वानाकन अगर स्टार्ट करते हैं आप उनको अपनी टीम में ले सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट सम डिफेंसिव डेटा। टैकल, इंटरसेप्शन, आल्डरवेरेल, कास्टाग्ने, वर्टोंगन, डेनायर, बट यू कैन सी कि बहुत हाई नंबर्स नहीं है बिकॉज दे आर मोस्टली अ पोजेशन टीम। पासेस कंप्लीटेड में आप देख सकते हैं ये पोजेशन हाईलाइट होता है, जिसमें आल्डरवेरेल सबसे ऊपर है, विच इज अनसरप्राइजिंग बिकॉज वो सेंटर बैक है, वर्टोंगन एंड देन डेनायर इज देयर। नाउ लेट अस लुक एट देयर सेट पीस टेकर्स। हमने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि लुकाकू विल बी द मेन पेनल्टी टेकर अगर वो स्टार्ट करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं देन De Bruyne और हाजार्ड, मोस्ट लाइकली De Bruyne, बट ऑल्सो हाजार्ड ने भी पेनल्टीज ली हुई हैं। आई वुड से लुकाकू 1, De Bruyne 2 एंड ईडन हैजार्ड 3 इन द पेनल्टी पैकिंग ऑर्डर। फ्री किक की बात करें, मोस्टली लेंगे आपके De Bruyne, बट कभी कभी वेरिएशन के लिए यू विल सी टिलेमंस, हाजार्ड एंड समटाइम्स लुकाकू आल्सो टेक, स्पेशली अगर आप डायरेक्ट फ्री किक्स की बात करें तो। Now let us look at the game changer for this Belgium team. थोड़ा सोचना पड़ा इसमें बिकॉज बहुत सारे इनके प्लेयर्स हैं जो तो एज हो रहे हैं या फिर इनके बारे में ऑलरेडी हमें इन्फॉर्मेशन है। सो आई वेंट फॉर द सेंटर बैक वोउट फायर्स। आई रियली फील कि इनके डिफेंस में मेरे को लगता है ही इज द स्टैंड आउट ऑप्शन। काफी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है बिकॉज यू हैव वर्टोंगन, आल्डरवेरेल एंड थॉमस मुनियर जैसे प्लेयर्स, बट आई थिंक वोउट फायर्स इज समवन जो डिफेंसिव डेटा अगर आप बोले, टैकल, इंटरसेप्शन, could be a very very good option. He is an upcoming defender. Certainly इनकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी यंगर है and I think he is someone जो मेरे हिसाब से could be their best defensive option fantasy wise in your teams. Let us move on to the next team and now we will talk about the 2018 World Cup finalist Croatia, जो आप देख सकते हैं lost to France in the final by a 4-2 scoreline, but what a valiant effort it was for Croatia to reach the final because it's a tiny country in Europe and इनके अगर आप टैलेंट पूल देखेंगे इज एब्सोल्युटली मैसिव, स्पेशली अगर आप लूका मॉड्रिच की बात करेंगे इन द मिडल ऑफ द पार्क। बट आप स्टिल अगर देखें कंपेयर टू द पॉपुलेशन, आई थिंक इनका एक फिनोमिनल अचीवमेंट था टू रीच द फाइनल एंड अगर ये उसको रेप्लिकेट भी करते हैं इट विल बी अ फिनोमिनल वंस अगेन अचीवमेंट फॉर देम। लेट्स सी देयर प्रोबेबल 11। लेट्स सी कि कौन से पहले मैच में अपनी टीम खिला सकते हैं। सो प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि इस क्रोएशियन टीम का पीक मेरे हिसाब से 4 साल पहले था या एटलीस्ट 3 से 4 साल पहले था। सो इनके जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो 2018 में थे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, बट सब 4 इयर्स ओल्डर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टार्ट करें लूका मॉड्रिच, जो ऑफ कोर्स इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनके क्रिएटिव हब हैं, इनके सेट पीस टेकर हैं, इनके पेनल्टी टेकर हैं, इनके कैप्टन है, ही समवन जो काफी अब एज इनकी हो चुकी है। सिमिलरली मार्सेलो ब्रोजोविच इज समवन जिनकी लेग्स में उतनी यू कैन से स्टैमिना नहीं रहा है। सिमिलरली अगर आप पेरिसिच की बात करें, ही वाज सो गुड 4 इयर्स अगो, बट वंस अगेन ही इज in the you can say middle part of his 30s. Similarly अगर आप बात करें इनके बाकी अटैक में, you have some good attacking young talent but very very inconsistent players like निकोला व्लासिच हो गए जो टोरिनो के लिए खेलते हैं, you have आंद्रे क्रामरिच जो हॉफनहाइम के लिए खेलते हैं, a very very good striker, but इन पे हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। and you have Mateo Kovacic, really good player, I think इनकी टीम में one of the best central defensive midfielders हैं and he is someone जो बहुत important role play करते हैं even for his club side Chelsea। इनका प्रॉब्लम हमेशा रहा है injuries। So you can see there is a lot of potential in this team, but I think a lot can go wrong for this Croatia team because of all the factors जो मैंने mention किया है। डिफेंस की अगर बात करें, so I think the one to watch out for is Borna Sosa, who is so creative and I think he's someone जो मेरे हिसाब से by far इनके बेस्ट डिफेंसिव चॉइस हैं because of his creativity। ये जर्मन बुंदेसलीगा में खेलते हैं और इनके जो अटैकिंग नंबर्स है, असिस्ट नंबर्स है, they are absolutely phenomenal। फिर आते हैं गुआर्डियोल जो बहुत ही हाईली रेटेड इनके सेंटर बैक हैं, कैन ऑल्सो प्ले एज अ लेफ्ट बैक, कैन ऑल्सो प्ले एज अ लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक अगर लेट्स से क्रोएशिया बैक थ्री खेलती है।
अगर आप डिफेंसिव नंबर चाहते हैं, ग्वार्डियोल इज द वन टू गो फॉर। राइट साइड में मुझे थोड़ा वीकनेस लगता है क्रोएशिया का, सो लेट्स से अगर कोई अपोजिशन प्लेयर है, विंगर है जो लेफ्ट में ऑपरेट करता है, मैं उन्हें थोड़ा प्रेफरेंस दूंगा, बिकॉज सुटालो हो गए या लॉवरेन, इनमें से कोई स्टार्ट करेगा। स्टैनिसिच हो गए या जुरानोविच हो गए, ये आई थिंक एक वीक पार्ट हो सकता है फॉर दिस क्रोएशियन टीम। लेवाकोविच इज द गोलकीपर। सो इन शॉर्ट अगर आप बात करें इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में, मोस्टली इन द अटैकिंग वाइज, फॉर एग्जांपल लूका मॉड्रिच हो गए, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू ही इज अ मस्ट हैव। उसके बाद आई थिंक यू विल स्ट्रगल अ बिट, मार्सेलो ब्रोजोविच आई थिंक मेरे सेकंड चॉइस होंगे। फिर आई थिंक आई विल गो समवन लाइक इवान पेरिसिच, पंट लेना है क्रामरिच व्लासिच में से किसी के ऊपर आप ले सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट देयर इंपॉर्टेंट स्टैट्स, उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पोस्ट करे थे। यू विल नॉट सी मेनी गोल्स, जो इनका प्रॉब्लम थोड़ा हाईलाइट करता है। पेरिसिच, पासालिच एंड मॉड्रिच 3 गोल्स के साथ टॉप पे हैं। क्रामरिच, माजर एंड लिवाजा 2 पे हैं। फिर ब्रोजोविच, व्लासिच एंड ग्वार्डियोल आते हैं। असिस्ट की बात करें, क्रामरिच जो हमने देखा है बुंदेसलीगा में भी, ही इज very good goal scorer but also a creator. He is number 1 on 3. Perisic, Pasalic, Modric is on 2. Barisic and Orsic 1 पे हैं। So कोई स्टैंडर्ड ऑप्शंस नहीं है, बट ऑलरेडी आपको बता चुका हूं Modric remains their best pick. Let us go to some underlying data जो है shots on target, chances created, जो आपको आई थिंक बेटर आइडिया दे सकता है कि टीम कैसा परफॉर्म करती है, प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज मोर शॉट्स ऑन टारगेट लीड्स टू मोर गोल्स, मोर चांसेस क्रिएटेड लीड टू मोर असिस्ट। सो क्रामरिच एंड पेरिसिच थोड़े डायरेक्ट प्लेयर्स हैं, 10 shots on target, and Pasalic once again आते हैं अटलांटा के। लूका मॉड्रिच इज ऑन 3rd। अगर आप चांसेस क्रिएटेड की बात करें, अनसरप्राइजिंग टू सी कि मॉड्रिच नंबर 1 पे है। जुरानोविच राइट बैक से काफी अटैकिंग है, ही समवन कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। पेरिसिच मेरे हिसाब से 3rd पे है ऑन 12। लेट अस लुक एट सम डिफेंसिव डेटा, टैकल और इंटरसेप्शंस का। ब्रोजोविच अनसरप्राइजिंगली इज नंबर 1। सो अगर आप टैकल इंटरसेप्शन के पॉइंट्स चाहते हैं, डेफिनेटली ब्रोजोविच इज द वन टू गो फॉर। जुरानोविच नंबर 2 पे है एंड पेरिसिच नंबर 3 पे। ना बोर्ना सोसा की बात करी थी, ही डिड नॉट प्ले टू मेनी मिनट्स, दैट इज व्हाई आई थिंक ये आपको लिस्ट में नहीं दिखेंगे, बट अगर आप पोटेंशियल की बात करें, ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप पासेस कंप्लीटेड पर 90 की बात करें, ब्रोजोविच, कोवाचिच एंड मॉड्रिच अनसरप्राइजिंगली, बिकॉज द सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं, आर इन द टॉप 3। अब चलते हैं देखने की इनके की सेट पीस टेकर्स कौन है। नंबर 1 पेनल्टी टेकर इज लूका मॉड्रिच। अगर बाय चांस वो नहीं है फील्ड पे, पेरिसिच इज गोइंग टू टेक देम। फ्री किक कॉर्नर्स की बात करें, वंस अगेन लूका मॉड्रिच, पेरिसिच दोनों आई थिंक लेंगे, बिकॉज लेफ्ट फुट राइट फुट वेरिएशन आ सकता है। पेरिसिच की डिलीवरीज फॉर टॉटनहम हैव बीन वेरी गुड दिस सीजन इन द प्रीमियर लीग। नाउ लेट अस गो टू द गेम चेंजर, काफी बात कर चुका है इनके बारे में। बोर्ना सोसा मेरे को बहुत पसंद है, कि समवन जो लेफ्ट बैक खेलेंगे, कैन प्ले एज ए लेफ्ट विंग बैक एज वेल, कैन प्ले एज ए लेफ्ट विंगर एज वेल अगर चाहते हैं इनके मैनेजर, एंड ही इज समवन जो पोटेंशियली इनके ब्रेकआउट स्टार हो सकते हैं। सर्टेनली समवन जिन्होंने बुंदेसलीगा में बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस पुट इन करे हैं। सो बोर्ना सोसा इज द वन टू वॉच आउट फॉर, कुड बी अ गेम चेंजर फॉर योर फैंटेसी टीम्स इन दिस फीफा वर्ल्ड कप। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम, क्योंकि टाइम आ चुका है टू लुक एट कनाडा, जिन्होंने काफी अच्छा क्वालिफाइंग कैंपेन करा था। इनफैक्ट अगर आप यूएसए, मेक्सिको और कॉनकाकैफ का वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन कैंपेन देखेंगे, यू विल सी कनाडा एक्चुअली टॉप द ग्रुप। सो दे हैव बीन वेरी गुड। कुछ एक्साइटिंग यंग प्लेयर्स है जो इनके ब्रेकआउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दे आर प्लेइंग वेरी वेल राइट नाउ। आप देख सकते हैं इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, और उनका बेस्ट ग्रुप रिजल्ट रहा है, ग्रुप स्टेज में बेस्ट रिजल्ट रहा है इन द फीफा वर्ल्ड कप। सो अगर बाय चांस से क्वालिफाई करते हैं फॉर द राउंड ऑफ 16, दैट विल बी देयर बेस्ट एवर रिजल्ट इन अ फीफा वर्ल्ड कप। लेट अस लुक एट देयर प्रोबेबल 11 सर्टेनली फॉर द फर्स्ट मैच। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं इनके। लेट अस स्टार्ट विद द गोलकीपर, बोरहान है, ही इज अ डिसेंट कीपर, आई थिंक काफी आपके लिए सेफ पॉइंट्स दे सकते हैं, स्पेशली अगेंस्ट टीम लाइक क्रोएशिया या बेल्जियम। और बैक 3 में अगर बात करें, सो जॉनसन, विटोरिया, मिलर खेलेंगे। अगर आपको रेट करना है तो आई थिंक विटोरिया इज इजी नंबर 1, फिर मिलर और फिर होंगे जॉनसन। विंग बैक्स में यहाँ पे आई थिंक काफी वेरिएशन आ सकता है। नॉर्मली यू वुड एक्सपेक्ट कि इनके स्टार प्लेयर अल्फोंसो डेविस विल प्ले एज अ विंग बैक, बट कनाडा के लिए वो एक डिफरेंट पोजीशन खेलते हैं। सो इनके विंग बैक होंगे आरडे कुगबे, हु इज अ वेरी डिसेंट प्लेयर, गुड ऑप्शन, एंड आई थिंक अगर आपको लेना है आप इनको पिक कर सकते हैं। बट आई थिंक जो भी राइट विंग बैक खेलेगा, चाहे लारिया हो गए या ब्यूकैनन हो गए, उनको मैं थोड़ा और प्रेफरेंस दूंगा। सो लेट्स से अगर ये डिफेंडर सारे लिस्टेड हैं ऑन फैंटेसी ऐप, तो आई गो फॉर द राइट विंग बैक, देन द लेफ्ट विंग बैक, एंड देन आई गो फॉर विटोरिया। मिडफील्ड में बात करते हैं, इनके बहुत ही वेटरन मिडफील्डर हैं हचिनसन, 39 इयर्स ओल्ड, ही समवन जो मिडिल ऑफ द पार्क से काफी क्रिएटिविटी लाते हैं, ही समवन हु कुड बी अ डिसेंट ऑप्शन, ऑल्दो मैं बहुत हेवीली रेकमेंड नहीं कर सकता बिकॉज इनका एज इतना ज्यादा हो चुका है। आई एम नॉट श्योर हाउ मच लेग्स डज ही हैव इन हिम। उसके साथ आई थिंक मोर ऑफ अ डिफेंसिव रोल में इस्टाकियो या पिएट में से एक प्लेयर हो सकते हैं, बट इनका जो असली क्रक्स है, यू कैन से वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई दे आर इन द वर्ल्ड कप इज बिकॉज ऑफ द फ्रंट प्लेयर्स। जोनाथन डेविड, ही इज समवन हु हैज बीन सो गुड। अगर आप देखें लीग आ में
ही समवन जो लील के लिए खेलते हैं एंड ही समवन जो करंटली वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स है इन द फ्रेंच लीगा। एंड अगर आप कनाडा की बात करें, वन ऑफ द हाईएस्ट गोल स्कोरर्स थे इन द क्वालिफिकेशन कैंपेन। सो अगर कनाडा गोल स्कोर करेगी देयर इज अ गुड चांस कि जोनाथन डेविड उसमें इन्वॉल्व होंगे। बट ऑफ कोर्स हम बात करेंगे अल्फोंसो डेविस की, जो आप नंबर 10 रोल में देख सकते हैं। ही इज समवन जो मल्टीपल पोजीशंस खेलते हैं इस कनाडा टीम के लिए। ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट बैक, कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंग बैक, he can play in a number 10 role being a left back for Bayern Munich. He can play on the left wing as well. He can also play as a left forward. So Alphonso Davies, I'm not sure कितने fit हैं, but मेरे हिसाब से is the most important player for this Canadian team. But इनकी fitness पे I think बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, काफी ज्यादा डिटरमिन करेगा इतना फिटनेस कि कनाडा कितना आगे जाती है इस वर्ल्ड कप में। इनके जो लेफ्ट फॉरवर्ड है इसमें मोस्ट लाइकली लारीन खेलेंगे, बट उसके आगे हॉयलेट भी खेल सकते हैं। लारीन इस समझ जो काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर है, इनके स्टैट्स हमेशा अच्छे रहे हैं, यूज्ड टू प्ले इन द टर्किश लीग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब खेलते हैं क्लब ब्रूज के लिए इन बेल्जियम। बट ही समझ जो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकते हैं फॉर योर फैंटेसी टीम। नाउ लेट अस लुक एट इनके स्टैट्स जो इन्होंने अपने कॉन्काकैफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पोस्ट करे थे। लारीन इनके टॉप स्कोरर थे, जैसे मैं आपको बता रहा था, विद 13 गोल्स। इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप करंट फॉर्म में, लेकिन जोनाथन डेविड के पास अब जाएंगे जिन्होंने 9 गोल स्कोर करे थे। कार्वालिनी विद 5 गोल्स वाज थर्ड। अगर आप असिस्ट की बात करें, अल्फोंसो डेविस 8 असिस्ट के साथ इजीली नंबर 1 है। ब्यूकैनन जो मोस्ट लाइकली राइट विंग बैक खेल सकते हैं, नंबर 4। जोनाथन डेविड नंबर 3 पे है। Let us look at some other data, shots on target and chances created, जिसमें जोनाथन डेविड सबसे ऊपर हैं, फिर आते हैं लारीन। सो लारीन आप देख सकते हैं मोर ऑफ अ क्लिनिकल स्ट्राइकर, जबकि डेविड को थोड़े और शॉट्स लेने पड़ते हैं टू स्कोर अ गोल। उसके बाद आते हैं कावालिनी एंड जूनियर हॉयलेट चांसेस क्रिएटेड में। अल्फोंसो डेविस इज नंबर 1, 33 बाय फार देयर बेस्ट चांस क्रिएटर। फिर आते हैं यूस्टाकियो जो मिडफील्ड में खेलते हैं, एंड हॉयलेट विद 19 एज वेल। नाउ लेट अस लुक एट सम डिफेंसिव डेटा की टैकल इंटरसेप्शन। इसमें जॉन स्टोन आपको दिखेंगे विद यूस्टाकियो। सो यूस्टाकियो इज समवन चांसेस क्रिएटेड में भी एंड आल्सो समवन जो टैकल इंटरसेप्शन में काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। सो पोटेंशियली इनकी मिडफील्ड में वन ऑफ द मेन ऑप्शंस। इनके विंग बैक आडेकुग्बे इज आल्सो ऑन दिस लिस्ट। अगर आप पासेस कंप्लीटेड की बात करेंगे, वंस अगेन यूस्टाकियो इज देयर, हचिंसन एंड एंथनी काय एज वेल। Now let us go to their set piece takers. यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फोंसो डेविस is their penalty taker and he is also someone जो इनके मेन set piece specialist हैं। Although यूस्टाकियो अगर वेरिएशन लाना चाहे राइट फुट लेफ्ट फुट वाला, he is also someone जो काफी देते हैं set pieces। That's why आप देख सकते हैं कि इनके जो चांस क्रिएशन नंबर्स हैं are so high. So यूस्टाकियो I think is slowly emerging as a very good midfield pick from this Canadian team. Now let us go to the game changer and मेरे हिसाब से वो हैं साइल लारीन। Now people will focus on the opposition, people will focus on maybe Jonathan David, Alphonso Davies। काफी लोग मुझे लगता है लारीन को इग्नोर करेंगे फैंटेसी टीम्स में, बट हम ऑलरेडी स्टैट्स में देख चुके हैं। He was the top scorer for Canada in their qualifying campaign। इनके शॉट्स ऑन टारगेट सेकंड है एंड he is also someone जो चांसेस काफी क्रिएट करते हैं। सो लारीन इज समवन जो पोटेंशियली एक ब्रेकआउट स्टार हो सकते हैं, एक गेम चेंजर हो सकते हैं फॉर कैनेडा इन द फीफा वर्ल्ड कप। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट टीम इन दिस ग्रुप एंड दैट इज मोरक्को। नाउ दे आर समवन जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है फ्रॉम डिफेंस टू मिडफील्ड एंड स्पेशली अगर आप अटैक की बात करें, बट ग्रुप स्टेज के बियॉन्ड वो कभी नहीं जा पाए हैं इन द फीफा वर्ल्ड कप। सो लेट अस लुक एट देयर प्रोबेबल 11 ड्यूरिंग द फीफा वर्ल्ड कप। और कुछ नेम्स आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बट देयर आर सम नेम्स जिन्होंने रिसेंटली नहीं खेला है मोरक्को के लिए, जो अब वापस टीम में आ चुके हैं। ऑफ कोर्स आई एम रेफरिंग टू हाकिम जिएच। तो हुआ ये था कि हाकिम जिएच जो मेरे हिसाब से मोरक्को के बेस्ट प्लेयर है, तो इनका बेसिकली मैनेजर से थोड़ा फाइट हो गया था। सो मैनेजर जो थे मोरक्को के, उन्होंने क्वालिफाई करा इनको वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाद उनको सैक कर दिया गया। नाउ दे हैव अ न्यू मैनेजर, और न्यू मैनेजर ने इमीडिएटली हाकिम जिएच को कॉल अप कर लिया नेशनल टीम के लिए। सो हाकिम जिएच आपको किसी भी स्टैटिस्टिकल मैट्रिक में नहीं दिखेंगे, बिकॉज ही डिड नॉट प्ले मोस्ट ऑफ द मैचेस फॉर मोरक्को, ही डिड नॉट प्ले इन द क्वालिफायर्स, बट मेरे हिसाब से ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैकिंग प्लेयर, कुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दिस मोरक्को टीम। हाकिम जिएच ऑफ कोर्स खेलते हैं चेल्सी के लिए, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज या मिनट्स नहीं मिलते हैं, बट हिज क्वालिटी इज अनडिनाइबल। शुरू करेंगे लेकिन हम डिफेंस से। बोनू ऑफ कोर्स अ ग्रेट गोलकीपर, ही इज प्लेइंग फॉर सेविया। ही हमें पता है कितने इंप्रेसिव है, कितने अच्छे और शॉट सेवर है। हमें पता है कि मोरक्को इज अ टीम जो ज्यादा पोजेशन नहीं रखेगी, दे विल मोस्टली प्ले ऑन द काउंटर अटैक, एंड बोनू इज समवन जो आई थिंक काफी अच्छे शॉट स्टॉपर है, कैन गिव यू अ लॉट ऑफ सेव पॉइंट्स। नाउ यू विल सी सम वेरी गुड नेम्स इन द डिफेंस एज वेल। काफी क्वालिटी है अगर आप देखें मोरक्को टीम में। रोमान साइस who used to play for Wolverhampton Wanderers in the Premier League, उनके साथ हैं अगवर्ड जिन्होंने रिसेंटली साइन किया है फॉर वेस्ट हैम यूनाइटेड। सो टू वेरी वेरी गुड सेंटर बैक्स एंड टू वेरी टॉल सेंटर बैक्स। सो लेट्स से
कॉर्नर सेट पीसेस से समवन लाइक रोमान साइस इज समवन जो काफी थ्रेटन कर सकता है ऑपोजिशन डिफेंसेस को। अशरफ हकीमी ऑफ कोर्स इज देयर डिफेंडर ऑफ चॉइस, हमें पता है कितने अटैकिंग प्लेयर हैं। ही इज समवन जो राइट बैक या राइट विंग बैक जो भी पोजीशन खेलेंगे मोस्ट लाइकली राइट बैक इज अ वेरी गुड क्रिएटिव आउटलेट फॉर दिस मोरक्को टीम। सो आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली बॉम्ब डाउन दिस राइट फ्लैंक, ZH will cut in, open up space and हकीमी यहाँ पे आके क्रॉस कर सकते हैं या कटबैक्स कर सकते हैं फॉर द स्ट्राइकर्स और मिडफील्डर्स टू डू वेल। तो अशरफ हकीमी आई थिंक किसी भी मोरक्को मैच में मेरे ख्याल से एक मस्ट हैव पिक है, बट डू नॉट इग्नोर मजराउई। नाउ वैसे राइट बैक खेलते हैं फॉर बायर्न म्यूनिख, बैकअप है इनके, बट ही समवन जो इस मोरक्को सिस्टम विल प्ले एज अ लेफ्ट बैक। सो ही समवन जो काफी अच्छे एक क्रिएटिव आउटलेट हैं from the other foot, but he is right footed, so do not expect कि वो यहाँ पे जाएंगे और क्रॉस करेंगे from their from his right foot या left foot। he is someone जो आएंगे और कट इन करेंगे on his right foot and maybe angle deliveries into the box दे सकते हैं। सोफियान अमराबाद काफी खेले हैं in the Serie A with Fiorentina, so he is someone जो इनके काफी अच्छे सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हैं in terms of tackle interception। इलियास चेयर is someone जो I think इस पोजीशन में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नॉर्मली आमीन हारित इस पोजीशन में खेलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको काफी बुरी इंजरी हुई है एंड ही इज रूल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अगर आप बात करेंगे राइट में, सो अमल्ला और वनीही में से खेलेंगे एक प्लेयर ऑन द राइट सेंट्रल मिडफील्ड। सोफियान बुफाल इज एन एनिग्मा, नेशनल टीम के लिए ही ऑलवेज परफॉर्म्स बेटर एज कंपेयर्ड टू हिज क्लब साइड्स, बट ही समवन जो आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पे कुड गिव यू एनीथिंग। अगर आप इनमें पंट लेते हैं यू कुड बी हेवली रिवॉर्डेड, या फिर इनको 60-70 मिनट्स पे सब हो सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही टेम्परामेंटल प्लेयर है, undeniable quality। दो up front they have a very good striker यूसुफ एन-नेसेरी जो सेविया के लिए खेलते हैं, और अगर लेट्स से हकीमी, ZH, इलियास चेयर, बुफाल इनके लिए चांसेस क्रिएट कर सकते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट कि समवन लाइक एन-नेसेरी कैन स्कोर यू गोल्स, बट अगर ये गोल्स को नहीं करते हैं आई डोंट थिंक ये आपको ज्यादा ओवरऑल फैंटेसी पॉइंट्स देंगे। सो वेरी गुड टीम। नाउ लेट अस लुक एट इनके क्या क्रूशियल स्टैट्स हैं। अफ्रीकन टीम्स के थोड़े एडवांस स्टैट्स मिलना मुश्किल होता है, बट लेट अस लुक एट देयर गोल स्कोरर्स। नाउ काफी प्लेयर्स हैं जो इनके टॉप स्कोरर्स थे, हैव नॉट बीन कॉल्ड to the Moroccan team. So El Kawi, for example, was their top scorer with 5 goals, not in the squad. Mamei was the second highest goal scorer with 4 goals, not in the squad. But you do have Hakimi, Amalla and Wanahi. Once again, there are players like Hakim Ziyech, जिन्होंने ज्यादा मिनट्स नहीं खेले थे in the qualifiers. El Kawi, Mamei once again assist में चार्ट पे सबसे ऊपर हैं, not in the squad. Fajar and Boufal are there. Now let us look at chance creation numbers. इसमें आप देख सकते हैं हकीमी अनसरप्राइजिंगली इज नंबर 1, फिर आते हैं एल काबी एंड वंस अगेन एडम मसीना हु इज आल्सो नॉट इन द मोरक्कन स्क्वाड। नाउ लेट अस लुक एट देयर सेट पीस टेकर्स इस मोरक्को टीम में। आई वुड से कि इनकी पेनल्टी टेकर मोस्ट लाइकली होंगे ZH बिकॉज ही समवन जो सबसे ज्यादा आई थिंक ट्रस्ट करेंगे इनके मैनेजर टू डिलीवर एट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेज, बट आई वुड बी सरप्राइज लेट्स से एन-नेसेरी भी अगर होते हैं। आई थिंक थोड़ा 50-50 का मामला है। आई थिंक मैं अगर थोड़ा सा फिर भी मुझे थोड़ा सा अगर देखना होगा देन आई थिंक मैं थोड़ा एज करूंगा टुवर्ड्स हकीम ZH एज कंपेयर टू एन-नेसेरी। फ्री किक कॉर्नर्स की बात करें मोस्टली ZH लेंगे, वेरिएशन के लिए हकीमी ले सकते हैं फ्रॉम हिज राइट फुट एज वेल। लेट अस गो टू द गेम चेंजर फ्रॉम दिस मोरक्को टीम, और मेरे हिसाब से हैं नासिर मजराउई, जो काफी लोग इन्हें इग्नोर करेंगे बिकॉज दे विल सी रोमान साइस, दे विल सी अशरफ हकीमी, एंड जनरली आप मोरक्को से ज्यादा डिफेंडर्स पिक नहीं करेंगे, बट आई थिंक फ्रॉम अ लेफ्ट बैक पोजीशन आल्सो ये आपको गुड डिफेंसिव पॉइंट्स एंड गुड क्रिएटिविटी दे सकते हैं बिकॉज ही इज नेचुरली अ वेरी वेरी अटैकिंग फुल बैक। सो मजराउई इज माय गेम चेंजर पिक फ्रॉम मोरक्को ड्यूरिंग दिस फीफा वर्ल्ड कप। सो दिस इज ग्रुप F रैप्ड अप। अगर आप बात करें हमारे पास सिर्फ 2 ग्रुप्स और बचे हैं। होपफुली इस जर्नी में आप हमें ज्वाइन करेंगे ड्यूरिंग द फीफा वर्ल्ड कप, जहां पे हम सारे मैचेस कवर करेंगे ऑन व्यू स्पोर्ट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारी पूरी सीरीज पसंद आई, मेक श्योर यू डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करेगा व्यू स्पोर्ट को एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द होल वर्ल्ड कप। सी यू सून।